Hello everyone, welcome back to Dhingra's Concepts on Math. I am Daisy Dhingra. So today I am going to start the another topic that is based on sets. So firstly, sorry for the inconvenience. As you know, I have started to make video that is based on class 10th maths, but due to improper visibility mode, I am unable to make video. So after some time, I will again start to make video that will definitely based on class 10th maths with better visibility mode and with the help of PPT that you will get in a better way. So today I'm going to start the another topic that is sets, and this is a most important topic for the class +1 +2 and for the upper higher classes. So we should start concept based on sets. So here first topic is set. A set is a well defined collection of distinct object. सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की. सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, और वेल डिफाइंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंड. तो वेल डिफाइंड मीन यहाँ पे क्या है कि वी शुड बी अनेबल टू से विदाउट हेजिटेशन. जिस चीज़ के बारे में हम श्योरिटी से बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वेल डिफाइंड वर्ड से. सो अगर मैं बात करूँ सेट के बारे में, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी चीज़ अगर वो डिस्टिंक्ट वे में है और वेल डिफाइंड है, पर्टिकुलर हमें पता है कि वो 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है, तो हम उसकी कलेक्शन को बोलेंगे सेट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक रूम के अंदर 4 चेयर पड़ी हैं, तो हमें पता है वो 4 चेयर है, 1 2 3 4, वो सबके लिए सिमिलर है. अगर मैं काउंट करूँ तब भी 4 है, अगर आप काउंट करो तब भी 4 है, अगर हमारा कोई रिलेटिव फ्रेंड काउंट करेगा तब भी वो 4 ही है. तो वो 4 एक वेल डिफाइंड चीज़ हो गई कि वो हर पर्सन के लिए वो एक फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है कि वो 4 चेयर हैं तो 4 ही रहेंगी. बट अगर मैं बात करूं कि मैथ्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. सो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक या वो इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर मैं बात करूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक की, अगर बात करूँ द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन मैथ्स इज़ अ वेल डिफाइंड और नोट. सो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात कर रही है, तो वो हो सकता है कि वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो और कुछ के लिए इंटरेस्टिंग ना हो. सो अगर मैं बात करूँ इन मैथमेटिक्स मे बी इंटरेस्टिंग फॉर सम स्टूडेंट बट माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ना हो. लाइक अगर मैं सेट की बात करूँ तो क्लास +1 के मैथ में जो सेट है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हुई या नहीं हुई? नहीं, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुई, क्योंकि वो वेल डिफाइंड वो इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, कुछ के लिए नहीं है. बट मैं अगर बात करूं कि क्लास +1 के मैथ्स में टोटल चैप्टर हैं 16, तो वो जितने भी +1 के स्टूडेंट हैं सबके लिए 16 चैप्टर हैं. तो उसमें श्योरिटी से हम बोल सकते हैं कि क्लास +1 की बुक में टोटल चैप्टर हैं 16, तो वो 16 एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुई, तो उस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे. मीन्स जिस चीज़ के बारे में आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि यस ये है, वो हमारी क्या होता है? सेट. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वोवल्स हैं वो एक सेट है. बिल्कुल है, क्योंकि हम सबको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवल्स हैं? 5, A-E-I-O-U. सो ये सारे हमारे वोवल्स हैं और ये सबके लिए सिमिलर हैं. सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसे ही वोवल बोलेंगे. बाकी तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं बट A-E-I-O-U 5 वोवल होते हैं, तो वो एक क्या बना रहे हैं? सेट बना रहे हैं. तो वेल डिफाइंड भी हैं क्योंकि वो सबके लिए सिमिलर हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं. A-E-I-O-U सारे अलग अलग हैं, मैंने रेपिटेशन नहीं ली इसमें. सो सेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की जब हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन लेंगे तब हम उसे बोलेंगे वो सेट है. अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स के. सो 4 का मल्टीपल्स 4 के टेबल पे जो डिवाइड हो वो 4 के मल्टीपल्स होंगे. 4 के टेबल पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? 4 इटसेल्फ,
4 2 ज़ा 8 तो 8 भी हुआ, 4 3 ज़ा 12 तो 12 भी हुआ। मीन्स जो 4 के टेबल पर आएंगे जिनको 4 डिवाइड करता है वो 4 के मल्टीपल्स हुए। तो इसकी हम पर्टिकुलर कलेक्शन बना सकते हैं क्योंकि सबके लिए 4 के मल्टीपल्स वही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट जैसे कि मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल लिया था कि क्या चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, अगर मैं कुछ पर्टिकुलर पर्सनस के लिए बात करूँ कि इनके लिए तो है, बाकियों के लिए हो ना हो डजेंट मैटर, ऐसा नहीं है। वो चीज़ सबके लिए इन अ प्रॉपर वे में होनी चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सारे मैंने सेट्स एक्सप्लेन किए हैं नेचुरल, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम में बहुत सारे सेट एक्सप्लेन किए थे, उसके अंदर मैंने सेट्स लिए थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल। तो वो सारे हमारे सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें पर्टिकुलरली पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो सबके लिए नेचुरल नंबर वही रहेंगे। ये नहीं कि आपके लिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, किसी और के लिए नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, नहीं। कोई भी अगर नेचुरल नंबर की बात करेगा तो वो यही चीज़ डिफाइन करेगा कि नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। सो ये एक कलेक्शन हुई और इसमें हर एलिमेंट डिफरेंट है, 1 भी अलग है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है। मैंने कोई रेपिटेशन नहीं ली, सो इसलिए नेचुरल नंबर का जो सेट हुआ वो सेट काउंट होगा। तो नेचुरल नंबर को उसकी जो कलेक्शन है उसको हम सेट बोल सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर होगा। ऐसे ही आप रियल नंबर उठाइए, आप इरेशनल नंबर का उठाइए कलेक्शन, आप रेशनल नंबर का उठाइए। सो रेशनल नंबर की अगर बात करूँ p/q, ऐसे नंबर्स की कलेक्शन लेनी है जो p/q की फॉर्म में हो। सो रेशनल नंबर की अगर मैं बात करी हूँ, रेशनल नंबर का कलेक्शन एक सेट है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर मैं बात करूँगी तो तब भी मैं p/q फॉर्म के इंटीजर्स लूँगी, उसके अंदर नंबर्स काउंट करूँगी। अगर कोई और रेशनल नंबर्स की कलेक्शन लेगा तब भी वो p/q फॉर्म का ही लेगा, क्योंकि रेशनल नंबर डिफाइन ही p/q फॉर्म में होते हैं। सो सेट यहाँ पे नॉर्मल, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज नोटेशन फॉर सेट्स। अगर मैं सेट को डिनोट करना चाहूँ तो मैं कैसे डिनोट करूँगी? द सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट्स होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। एंड देयर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब जो उनके एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आएंगे कलेक्शन जो आएगी, देयर एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर्स। उनके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करूंगी? बाय स्मॉल लेटर्स, लाइक ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल में कैपिटल ए एक सेट लिया है और इसकी मैंने एक कलेक्शन बनाई है। कलेक्शन के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट का सिंबल यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने क्या लिखा है? ए बी सी हमारे एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं ए बी सी, इन सब की एक कलेक्शन मिलके क्या बनाया? सेट, जो कि क्या है? कैपिटल ए। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल था कैपिटल बी, उसके अंदर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन से लिए हैं? डी ई एफ। ये डी ई एफ सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए और कर्ली ब्रैकेट में होनी चाहिए, तब इसकी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट। और उसको किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल सिंबल से, दैट इज बी। सो नाउ नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अगर मैं सेट को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, मैंने नॉर्मली अभी आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है, इन अ कर्ली ब्रैकेट हम उसको डिफाइन करते हैं। बट एक उसको रिप्रेजेंट करने के वे भी हैं जो कि अलग अलग तरह के हैं, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी। देयर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 वे हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्यूबुलर और रोस्टर फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। First one is tabular or roster form and the second one is set builder form or rule method. So tabular और roster form क्या होती है? We list all the elements of set, separating them by mean of commas and enclosing them in a curly brackets. Tabular और roster form में क्या बताया गया है? We list all the elements. हम all the element को एक लिस्ट में रखेंगे एंड सेट सेपरेटिंग दैम बाय मीन्स ऑफ कोमा, और उसको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोमा एंड इनक्लोज, और उसको क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, मैंने 2 3
4। ये एक लिस्ट बना दी, एलिमेंट्स की लिस्ट बन चुकी है। एलिमेंट्स की लिस्ट बनाने के बाद मैंने उसको सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉमास, बिल्कुल। और जैसे 2 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 4 के बाद कोमा, तो जितने भी एलिमेंट है सबको किससे सेपरेट करना है, विद द हेल्प ऑफ कॉमास। और उन सबको किस में क्लोज करना है, इनक्लोजेस बाय कर्ली ब्रैकेट। सो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा के उसको इनक्लोज कर लिया, तो ये एक सेट बन गया हमारा। ये तो थी टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। एक अनदर वे क्या होता है सेट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अनदर मेथड है, अनदर वे है सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। In this form, we write the set by some property satisfied by all of its element. इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, we write the set, हम लिखते हैं सेट को by some property, किसकी हेल्प से, एक प्रॉपर्टी की हेल्प से, दैट सेटिस्फाइड बाय ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट। मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं उसका, सेट का, वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी ली कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, और मैंने एलिमेंट उठाया 3, तो क्या 3 सेट में जाएगा? नहीं, 3 इवन नंबर नहीं है, 3 सेट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टी मीन्स कि एक मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हैंडल कर ली कि मैंने इवन नंबर की ही कलेक्शन उठानी है। तो इवन नंबर की कलेक्शन में मैं उसके बाद कोई भी नंबर उठाऊं, अगर मैं 16 उठा रही हूँ, क्या 16, सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे हम, क्या 16 इवन नंबर है? यस, 16 इज अ इवन नंबर, सो 16 विल बी कलेक्टेड इन द कलेक्शन ऑफ इवन सेट्स। सो 16 इवन सेट्स की कलेक्शन में कलेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं 15 की, सो 15 इज अ ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं है, तो 15 उस इवन नंबर की कलेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सेट को लिखने का मेथड क्या है, आप नॉर्मली एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दो और वो हर एलिमेंट के लिए अप्लाई होनी चाहिए। अब नेचुरल नंबर के सेट में मान लीजिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उन हर एलिमेंट के लिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, और जो जो एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते रहेंगे वो उस सेट की कलेक्शन में आते रहेंगे। डिफाइन करने का मेथड क्या है, राइट इट एज ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब कि प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में एक्स का मतलब कि वो एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी एक्स, एक्स मतलब एलिमेंट, हैज द प्रॉपर्टी पी एक्स, पी एक्स एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने यहाँ पे इवन नंबर की प्रॉपर्टी ली थी, तो पी एक्स क्या हुआ, इवन नंबर की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया था 15, तो वो क्या हुआ, एक्स। तो 15 के पास क्या इवन नंबर वाली प्रॉपर्टी है? नहीं, 15 तो ऑड नंबर है, उसके पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ए के सेट में कलेक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि एक्स एक एलिमेंट है, मुझे ऐसे एक्स सिलेक्ट करने हैं जो आ तो नेचुरल नंबर से रहे हैं बट वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी को? कि वो एक्स बड़ा होना चाहिए 2 से और लेस देन इक्वल होना चाहिए 10 से। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में द एक्स सच दैट, ये जो 2 डॉट लगाए इसका मतलब होता है सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 2, सॉरी x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10, कि ऐसे x उठाओ आप नेचुरल नंबर के सेट में से जो 2 से तो बड़े हों बट 10 के इक्वल हो या 10 से छोटे हों। तो जो नंबर भी नेचुरल नंबर के सेट में से जो जो नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो किसकी कलेक्शन में चले जाएंगे? सेट ए की कलेक्शन में चले जाएंगे। अब मैं x नेचुरल नंबर का सेट है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। x किससे बिलोंग किया? नेचुरल नंबर के सेट से, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो सबसे पहले मैं 1 उठाऊंगी। अब 1 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तभी 1 ए के सेट में जाएगा। तो आप चेक कीजिए x कैसा एलिमेंट लेना है जो 2 से बड़ा हो, तो 1 तो 2 से छोटा है तो 1 को तो लेंगे ही नहीं, तो 1 तो यहीं पे कैंसिल हो गया, तो 1 ए के सेट में नहीं जाएगा। अगर मैं नेचुरल नंबर का दूसरा एलिमेंट लूँ 2 को मैं चेक करूंगी क्या 2 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? x जो हो वो 2 से बड़ा हो, मीन्स 2 से बड़ा, 2 नहीं बोला, इक्वल का साइन नहीं बोला, 2 से बड़ा, 3 4 5 कुछ भी हो बट 2 से बड़ा हो, तो 2 भी मैं नहीं लूंगी यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो 2 भी कैंसिल होगा, 2 भी ए के सेट में नहीं जाएगा। ऐसे ही मैं 3 की बात करती हूँ, ऐसा नंबर x इज इक्वल टू 3 ले रही हूँ मैं,
3 ऐसा नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 जो है 2 से तो बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा या उसके इक्वल। 10 से छोटा है, बिल्कुल है। जहाँ पे ये दो सिंबल होते हैं लेस देन और इक्वल, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, बिल्कुल है, और 10 से छोटा है, बिल्कुल है, तो इस ए की कलेक्शन में जाएगा। ऐसे ही 4 भी 2 से बड़ा है, 10 से छोटा है, कलेक्शन में जाएगा। ऐसे ही 5 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 7 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, 9 भी जाएगा। बात आई 10 की। अब 10 जाएगा कि नहीं? तो क्या 10 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या, बस आप सिंबल की पहचान यहाँ से रखिए, ये ग्रेटर और लेस का साइन जहाँ से ओपन होगा सिंबल वो बड़े की बात कर रहा होगा, और जहाँ से बंद होगा वो छोटे की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ना 2 लेस देन एक्स, एक्स की तरफ मुंह उसका ओपन है, खुला हुआ है, तो वो एक्स बड़ा होना चाहिए, और 2 की साइड से बंद है तो 2 छोटा होना चाहिए। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 2 लेस देन एक्स। सो 10 नंबर की मैं बात करी थी कि क्या 10 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। कैसे कर रहा है? 2 से बड़ा होना चाहिए। 10 2 से बड़ा है, बिल्कुल है, और लेस देन और इक्वल होना चाहिए। या तो 10 के इक्वल हो या 10 से छोटा हो। 10 से छोटा तो है नहीं, वो 10 के इक्वल तो है, तो बिल्कुल इसके अंदर आएगा। तो अब नेचुरल नंबर के सेट में तो 11 भी आता है, 12 भी आता है, 13 अप टू सोन चलते रहते हैं ये तो। बट ये सारे नंबर 11 12 13 सारे नंबर बिल्कुल इस सेट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 11 2 से तो बड़ा है बट 10 से तो छोटा नहीं हुआ ना, तो 10 से छोटा भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए, 2 से बड़ा, 10 से छोटा, या 10 के इक्वल। तब हम बोलेंगे कि जितने नंबर्स की कलेक्शन आएगी वो सारा क्या बनाएगा? सेट बना देगा। सो आई होप सो रिप्रेजेंटेशन में आपको सेट की डिफाइंड अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब टाइप ऑफ सेट, सेट बहुत तरह के होते हैं। सबसेट, सुपर सेट, इक्वल सेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, द पावर सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, पेयरवाइज डिसजॉइंट सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स। सो यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 2 और 3 करके हर वीडियो में एक्सप्लेन करती रहूँगी आपको। तो सबसे पहले मैं सेट उठाती हूँ सबसेट। अब सेट का तो आपको पता चल गया, अब सबसेट क्या होता है? तो यहाँ पर मैं आपको 3 सेट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, सबसेट, सुपरसेट एंड इक्वल सेट। तो सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसेट की। द सेट B इज सेट टू बी द सबसेट। द सेट B इज सेट टू बी द सबसेट। जो B सेट है उसको मैं सबसेट कहूंगी ऑफ अ सेट A, सेट A का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A। अगर B के जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट A के होंगे तब मैं कहूंगी कि B उस A का सबसेट है। B के अंदर जितने एलिमेंट हैं, अगर वो सारे एलिमेंट B के अंदर जितने एलिमेंट हैं, अगर वो सारे एलिमेंट सेट A के होंगे, सेट A के अंदर होंगे, तब मैं बोलूँगी B इज अ सबसेट ऑफ A। इसकी डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन देख लो, इसको राइट कैसे करते हैं, देखो B कंटेन्ड और नीचे इक्वल। B कंटेन्ड है A के अंदर, या तो इस वे में लिखो, और A कंटेन कर रहा है किसको? B को। कैसे भी आप डिनोट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल में A मैंने सेट लिया, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। ऐसे एक B सेट लिया, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5। क्या B के सारे एलिमेंट A के अंदर हैं? B का एलिमेंट 1 A के अंदर है, B का एलिमेंट 3 A के अंदर है, B का एलिमेंट 5 A के अंदर है, बिल्कुल। और हमारी कंडीशन क्या थी? B के सारे एलिमेंट जितने भी हैं, B के तीनों एलिमेंट सेट A के अंदर हैं, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई 2 सेट दे रखे हैं और उसमें से आपको जज करना है कौन सा सेट बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा सेट है, कौन सा सबसेट है। सबसेट का मतलब यहाँ पे क्लियर हो, जो सेट में से बना हो, सब उसका छोटा पार्ट। सो यहाँ पे B के अगर सारे एलिमेंट सेट A के अंदर हैं तो B इज अ सबसेट ऑफ A, और अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे तो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेट छोटा है, कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे सेट A बड़ा है, B छोटा है, और B के सारे एलिमेंट भी उसके अंदर हैं, तो हम बोलेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर मान लीजिए B में भी ये सारे एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5, और A में भी 1 2 3 4 5, तब क्या आप बोल सकते थे B सबसेट A का? बिल्कुल बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि
सेट के अंदर यहाँ मैंने लिखा है ना, वी राइट इट एज बी कंटेन्ड और इक्वल टू ए। जो बी है वो ए के अंदर आना चाहिए, या तो उसके सारी एलिमेंट ए के अंदर आए या वो उसके इक्वल हो। अगर दोनों सेट सेम भी होंगे ना तब भी हम बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट मेन कंडीशन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 ए के अंदर हैं, तो बिल्कुल यही तो कंडीशन है कि सारे एलिमेंट अगर बी के ए के अंदर जाएंगे तो बी इसका सबसेट हो जाएगा, चाहे वो सेट सेम ही क्यों ना हो। सो नाउ नेक्स्ट इज सुपर सेट। अब सुपर का मतलब भी क्लियर हो रहा है, सुपर मतलब ऊपर, जो भी सेट से बड़ा हो। अ सुपर सेट इन मैथ इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। A superset in maths is a set of elements. Superset मैथ के अंदर क्या होता है, set of elements containing all the elements of another set, जो दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करे। In other words, if set A contains all of the elements of set B, अगर सेट A सेट B के सारे एलिमेंट कंटेन करता है तो सेट A is a superset। जो बड़े वाला सेट होगा वो सुपर सेट होगा और जो छोटा सेट होगा वो क्या होगा, सबसेट। If the elements of A और B रिलेटेड टू ईच अदर, जब जैसे यहाँ बात करूँ मैं, सेट ए मैंने 1 2 3 4 5 लिया है और बी क्या है 1 3 5। बी तो मैं बोल सकती हूँ सबसेट है ए का, बी मैं क्या बोलूँगी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। बट ए को मैं बी का क्या बोलूँगी, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि वो किसी अदर सेट के सारे एलिमेंट को अपने अंदर ले और वो उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होने चाहिए। अब 1 3 5 तो इसके अंदर ए के अंदर हैं और 1 3 5 के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, उससे बड़ा है तो सुपर सेट हुआ। तो बी क्या होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए बट ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। सो नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इक्वल सेट। Two sets are said to be equal if every element of set A is an element of B and every element of set B is an element of set A। सिंपल सी डेफिनेशन है। दो सेट इक्वल कब होंगे, दो चीजें हम बोलते हैं ना बिल्कुल इक्वल लग रहे हैं, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, कब बोलते हैं हम, जब हमें बिल्कुल वो देखने में इक्वल सी लगती है। सो यहाँ पे भी यही बात है कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। अगर ए के एलिमेंट बी में हो और बी के एलिमेंट सारे ए में हो तो वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकती है, ऑर्डरिंग डजंट मैटर, ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकती है। 3 7 5 आगे पीछे लिखा हो सकता है और दूसरे सेट में 5 7 आगे पीछे। मीन्स कहने का मतलब एलिमेंट्स की जो ऑर्डरिंग है, प्लेसिंग है, वो चेंज हो सकती है बट एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर ए में 7 है तो बी में भी 7 होना चाहिए, अगर ए में 3 है तो बी में भी 3 होना चाहिए, अगर ए में 9 है तो बी में भी 9 होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो 3rd प्लेस पे है या 1st प्लेस पे है, 4th प्लेस पे है या 7th प्लेस पे है, डजेंट मैटर। मैटर इज दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो फॉर एग्जाम्पल 3 7 9, सो बिल्कुल इक्वल टू 7 9 3। ये एक सेट मैंने ए लिया और बी लिया, दोनों सेट आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट एक दूसरे के अंदर है। 3 इस वाले सेट में है, 7 इस वाले सेट में है, 9 इस वाले सेट में है। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं, बी का पहला एलिमेंट ए में है, बी का दूसरा एलिमेंट ए में है, बी का तीसरा एलिमेंट ए में है, दोनों सेट आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 1st प्लेस पे है और ऑन द अदर हैंड बी हमारा 3 हमारा बी में 3rd प्लेस पे है। तो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि एलिमेंट होना चाहिए। अगर एलिमेंट बिल्कुल इक्वल है तब हम बोलेंगे इक्वल सेट। अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हुआ तब हम उसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हुआ तब हम उसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। द टू सेट आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप मेरे साथ सेट का टॉपिक अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द सेट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सो बने रहे विद ढींगराज कंसेप्ट्स ऑन मैथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please do like, share and subscribe for more video. Thank you so much.